पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म 7 अगस्त 1977 में वृंदावन में हुआ था और उनकी उम्र अभी 2023 में मात्र 26 वर्ष है। इंद्रेश उपाध्याय जी के पिता भी एक प्रसिद्ध कथावाचक है और भगवान के प्रति इनका बहुत प्रेम है। इसीलिए बचपन से ही इंद्रेश एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले रहे हैं। इंद्रेश को बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म हुआ था तब कई बड़े बड़े संत और महापुरुष इन्हें देखने आए थे। पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी अपने परिवार के साथ वृंदावन में रहते हैं। इंद्रेश जी के परिवार में उनके माता पिता तथा भाई बहन हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी के पिता का नाम श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी है, जो कि एक प्रसिद्ध कथावाचक है। इंद्रेश उपाध्याय जी की माता जी तथा भाई बहन का नाम ज्ञात नहीं हो पाया है। इंद्रेश उपाध्याय जी अभी अविवाहित हैं। अगर उनके परिवार की कोई जानकारी मिलती है तो हम अपडेट कर देंगे। इंद्रेश जी महाराज भारत के प्रसिद्ध युवा कथावाचक हैं। महाराज इंद्रेश उपाध्याय जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है और वह सभी लोगों को इस पवित्र ग्रंथ की कथा सुनाते हैं। इंद्रेश जी के पिता का नाम कृष्णचंद्र शास्त्री जी है, जो कि ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिताजी भी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। इंद्रेश जी के पिताजी ने इन्हें बचपन से ही श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया है और दिव्यास्त्र का अध्ययन कराया है। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज को महान आध्यात्मिक के साथ साथ वैदिक ज्ञान भी प्राप्त है। ये बहुत ही उज्जवल और प्रसिद्ध कथाकार है। इनकी सुरीली वाणी लोगों को बहुत पसंद आती है। इंद्रेश उपाध्याय जी हमेशा गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता की सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वे लोगों को भी गाय माता की सेवा का उपदेश देते हैं। इंद्रेश जी ने कई सारे भजन भी गाए हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इंद्रेश उपाध्याय जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वह अधिकतर अपनी कथा से रिलेटेड वीडियो और फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी के इंस्टाग्राम पर 1500 पोस्ट है और ये 165 के फॉलोअर्स है। अगर आप पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को सर्च करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी की नेट वर्थ की हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वह एक युवा कथावाचक है। उन्हें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है और वह लोगों को अच्छे उपदेश देते हैं। ऐसे लोगों को पैसों से कोई मतलब नहीं होता, वह सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। इंद्रेश जी महाराज भारत के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। इनका पूरा नाम इंद्रेश उपाध्याय है। महाराज इंद्रेश उपाध्याय जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है और वह सभी लोगों को इस पवित्र ग्रंथ की कथा सुनाते हैं। इंद्रेश जी के पिता का नाम कृष्णचंद्र शास्त्री जी है, जो कि ठाकुर जी इनके नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिताजी भी एक प्रसिद्ध कथावाचक है। इंद्रेश जी दैनिक जीवन में गौ सेवा व पूजा के साथ साथ माता पिता का सेवा धर्म भी बड़ी निष्ठा से निभाते हैं। वे सदैव गौ माता का उपदेश देते हैं तथा उनकी सेवा के कार्य में आगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वे अपने श्रोताओं के दिलों में वृंदावन बनाने और गौ माता की महिमा का प्रचार करने के मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा गाए गए भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं उनके 3 भजनों के बारे में, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया है। प्रतिदिन गौ सेवा और पूजा करने के साथ साथ इंद्रेश जी अपने माता पिता की आस्था को बनाए रखने के लिए भी तत्पर रहते हैं। वे हमेशा गौ माता की चर्चा करते हैं और उनकी सेवा में आगे रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी न किसी काम में लगा दिया है। वे अपने श्रोताओं के दिलों को वृंदावन बनाने और गौ माता की महिमा फैलाने की यात्रा पर हैं। उनके भजन सुनने वाले लोग श्री इंद्रेश जी की वाणी सुनकर धन्य महसूस करते हैं, जो दिल, दिमाग और आत्मा को ज्ञान और आनंद से भर देती है। इंद्रेश उपाध्याय जी बहुत ही उज्जवल और प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनकर हर कोई भक्ति में सराबोर हो जाता है। इंद्रेश उपाध्याय ने श्रीमद् भागवत के दिव्य ग्रंथ का अध्ययन किया है और मानवता के शाश्वत लाभ के लिए इस पवित्र ग्रंथ की महिमा का पाठ किया है। उनका जन्म साधु संतों के दिव्य परिवार में हुआ था। उपाध्याय जी के इस परिवार में असंख्य दिव्य आत्माएं पैदा हुई हैं, जिन्हें संस्कृत भाषा
और श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष ज्ञान है। इंद्रेश जी माता पिता के सेवा धर्म को दैनिक जीवन में गौ सेवा और पूजा के साथ साथ बड़ी लगन से निभाते हैं। वह हमेशा आपको माता का उपदेश देते हैं और उनकी सेवा के कार्य में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वह अपने श्रोताओं के दिलों में वृंदावन बनाने और गौ माता की महिमा फैलाने के मिशन के लिए तत्पर हैं। उनके गाए हुए भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। इंद्रेश जी जब अपने घर में होते हैं तो अपनी हाथों से भेलपूरी और स्वादिष्ट सब्जियां प्रस्तुत करते हैं। अपने ठाकुर श्री गिरिधर लाल जी को भोग लगाते हैं। जब भी अवसर मिलता है ओ क्रिकेट खेलते हैं। कहते हैं बचपन में जो खेल खेल नहीं पाए थे, आज वो सब खेल के अपनी इच्छा पूरा करते हैं। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के जीवन का प्रथम साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सनातन सेवा मंडल मैदान, द्वारका, गुजरात में 20 जुलाई 27 जुलाई 2015 को संगठित हुआ था। परंतु कथा के 22 दिन पहले इंद्रेश जी को हॉस्पिटलाइज होना पर दे दिया था और डॉक्टर भी कथा में जाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन इंद्रेश जी के नाना उनको भागवत जी के नारायण कवच को कंठस्थ करने को कहा। फिर इंद्रेश जी ने अपनी पहली कथा के लिए जब पूर्ण रूप से तैयार होकर कथा में पहुंचे, उनके सामने निकला 5000 लोगों का खंडवा। भागवत कथा के माध्यम से देश भर धर्म की गंगा बहा रहे कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय का क्रिकेटर का रूप सामने आया है। वे रोज सुबह बच्चों के साथ 1 घंटे क्रिकेट खेलते हैं। वे देश भर में जहां भी कथा करते हैं वहां लोगों के साथ बल्ला थाम लेते हैं। बैटिंग करना उन्हें अधिक पसंद है। खेल के माध्यम से वे बच्चों को जोड़ते हैं और फिर बच्चों को कथा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके रोजाना क्रिकेट खेलने के पीछे भी एक रोचक किस्सा जुड़ा है। कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि क्रिकेट खेलना बिहार से प्रारंभ किया था। जिस पंडाल में कथा थी, वहां पंडाल के पास मैदान जो बच्चे आते थे वे नशा बहुत करते थे। वहीं पास ही क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन पंडाल में कथा सुनने नहीं आते थे। एक दिन कथा से उतर करके हम उनके पास पहुंच गए। उनसे कहा कि लाओ बेट हमको दो, हम आज क्रिकेट खेलेंगे। बच्चों ने कहा कि ये महाराज की आज हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे। हमने कहा हाँ, हम खेलेंगे और तुम हमको आउट करके दिखाओ। इसके बाद उनके साथ क्रिकेट मैच खेला। अगले दिन जब कथा शुरू हुई तो वहीं बच्चे जो नशा करते थे पंडाल में कथा सुनने बैठे हुए थे। ये देख अच्छा लगा। इसके बाद से कथा के पहले सुबह बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू हुआ है। जिस नगर में भी कथा होती है वहां बच्चों के साथ खेलते हैं। इसमें 2 भाव है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और जो नगर जहां कथा होती है वहां जो बच्चे ज्यादा खेल कूद में रुचि रखते हैं वे हमें खेल में देखकर के कथा में भी आ जाते हैं। कथा सुनते तो हैं, वास्तविक रूप को सदैव जीवित रखे व्यक्ति जब किसी पद पर पहुंच जाता है तो अपनी वास्तविकता को भुला देता है। एसडीएम, कलेक्टर, मंत्री व प्रधानमंत्री बन गए। हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी पदवी पर जाते हैं तो हम अपने रूप को मार देते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने वास्तविक रूप को सदैव जीवित रखे। हम भले ही कथा वक्ता है, कथा करते हैं, सब लोग हमें प्रणाम करते हैं, कोई गुरुजी तो महाराज कहता है, वास्तविक रूप में हम बालक है। खेलने का मन करता है, चित्त में हो। हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि हिंदू का मतलब किसी को पीड़ित देखकर जिसके हृदय में विचलनता होती है वह हर एक व्यक्ति हिंदू है। किसी को पीड़ित देखकर पीड़ा ना होती वह हिंदू नहीं है। हिंदू होने का मतलब भारत में जन्म लेना या किसी हिंदू परिवार में जन्म लेना नहीं होता है। हिंदू का मतलब होता है स्वभाव, व्यवहार और आपके अंदर की अंतरात्मा होती है। जो किसी को पीड़ित ना देख सके वह हिंदू है। ऐसे राष्ट्र की रचना करने में क्या बुराई है? ऐसे भाव हमारे हिंदू भाइयों के जगत में रहे, हम लोगों के हृदय में रहे कि किसी को हम पीड़ित ना देख सके। इसमें बुराई क्या है? यही हिंदू राष्ट्र है। अब यहां पर क्या हो गया है कि आजकल लोग नारेबाजी में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए के नारे लगाते हैं, झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर वास्तविकता कोई जानता ही नहीं है। वो तो चित्त में आएगा, बाहर से हिंदू राष्ट्र होने का कोई फायदा नहीं। वह तो चित्त में होना चाहिए। रायसेन सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पमिंद्रेश उपाध्याय विदिशा से मथुरा वृंदावन जाते समय कुछ समय के लिए रायसेन रुके। कथावाचक अल्प प्रवास पर
शहर के वार्ड 15 निवासी शैलेंद्र शर्मा के निवास पर पहुंचे। यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन सहित बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उनका शाल श्रीफल से स्वागत कर दर्शन किए। भाजपा नेता अंशुल शर्मा ने बताया कि विदिशा में पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस कथा का वचन सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय वृंदावन वालों द्वारा किया जा रहा था। कथा के समापन पर शनिवार देर रात मथुरा वृंदावन जाते समय कुछ समय के लिए रायसेन में रुके थे। कथावाचक का लोगों द्वारा स्वागत किया गया। वृंदावन के कथाकार पंडित कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर के सुपुत्र कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय ने शनिवार रात गुफा मंदिर पहुंचकर भगवान भूत भावन के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उपाध्याय ने श्री रामानंद आश्रम के प्रमुख महंत रामप्रवेश दास महाराज से भेंट की और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। वहीं भक्तों ने उपाध्याय का स्वागत किया। इस मौके पर महंत और कथावाचक के मध्य आध्यात्मिक चर्चा हुई। महंत ने 12 से 16 जून तक मंदिर परिसर में आयोजित किए जा रहे श्रीराम महायज्ञ एवं रासलीला की जानकारी भी दी। इस आयोजन में देश भर से महंत, साधु संत और भक्त पहुंचेंगे। बता दें कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय राजधानी के समीप मंडीदीप में भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक संस्था भक्तिपट का लक्ष्य भारत के महान संतों और ऋषियों के प्रेम और ज्ञान को फैलाना और आध्यात्मिक अन्वेषकों को हिंदू धर्म की जीवंत परंपराओं के बारे में समृद्ध ज्ञान प्रदान करना है। भक्तिपट आध्यात्मिक अन्वेषकों के लिए श्रीमद् भागवत कथा के शिखाओं को समझने का स्रोत है और अज्ञान के संसार में ज्ञान का दीपक साबित हुआ है। श्री इंद्रेश उपाध्याय का जीवन और कार्य हमें सिखाता है कि विनम्रता और सेवा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करके और भक्तिपट के माध्यम से ज्ञान साझा करके हजारों लोगों को प्रकाशित करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें शांति, प्रेम और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाती हैं। भागवत वाचन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये न केवल भक्तों को भगवान की लीलाओं से अवगत कराता है, बल्कि उन्हें धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी इस परंपरा को बड़ी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उनके प्रवचनों में श्रीमद् भागवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों के उद्धरण सुनने को मिलते हैं, जो श्रोताओं के हृदय को गहराई से स्पर्श करते हैं। अगर आप भी उनके प्रवचनों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो किसी भी नजदीकी कथस